भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अपूर्व रहा और ये उपलब्धि भारत के लिए 2023 को यादगार बना गई। इस सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर खुद को सफलतापूर्वक प्रतिष्ठित किया और उसके प्रयासों से अफ्रीकी संघ को संगठन के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। यूरोपीय देशों के वर्चस्व वाले संगठन में जहां भारत पर समकालीन राजनीतिक और सामरिक संघर्षों पर उलझने का दबाव था, वहीं भारत ने ऐसे अवसरों से खुद को बचाते हुए बेहद पारदर्शी, सर्वसम्मत और विषय केंद्रित डिक्लेरेशन जारी करवाया। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत ने न सिर्फ वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर रचनात्मक और समावेशी निर्णय लेने के लिए साथ ही सदस्यों को राजी कराया, बल्कि वर्ष भर भारत के विभिन्न राज्यों में शेरपा ट्रैक के आयोजन से भारत की विविधता को वैश्विक रूप में प्रतिष्ठापित कराया और अपने सॉफ्ट पावर को विश्व कल्याण के निमित्त सबके साथ साझा किया। भारत के अध्यक्षीय प्रयोगों ने उसे अधिक स्थिर, निरपेक्ष और समावेशी नेता के तौर पर दुनिया के सामने स्वीकार्यता दिलाई। G20 सम्मेलन के पहले दिन ही भारत ने दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रच दिया। दिल्ली घोषणा पत्र के 100% बिंदुओं पर सभी देशों की पूर्ण सहमति प्राप्त हुई। इसमें वैश्विक स्तर पर बदलाव के लिए 10 पॉइंट्स को शामिल किया गया था, जिन पर दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने सर्वसम्मति दे दी। वहीं भारत की पहल पर पहली बार G20 में 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन को पूर्ण सदस्यता दे दी गई। अब G20 जैसा मंच दुनिया का सबसे विशाल और समावेशी मंच हो गया है। अफ्रीकी संघ G20 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ, जो वैश्विक कूटनीति में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। दिल्ली घोषणा पत्र को भारत की बड़ी कामयाबी माना गया। दरअसल प्लेनेट, पीपुल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इन्हीं 4 मुद्दों पर भारत ने G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में पूरी दुनिया के नेतृत्व को जिन बातों पर सहमत किया, उनमें बड़े मुद्दे ये थे। अब विश्व को सशक्त, सतत, संतुलित और समावेशी विकास की ओर बढ़ना है। इसके लिए सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से प्रगति की जरूरत है। भारत ने सतत विकास के लिए हरित विकास समझौते पर दुनिया को सहमत किया। इसके अलावा 21वीं सदी में दुनिया के बहुपक्षीय संस्थानों के संगठन पर भी जोर दिया गया। भारत ने भू राजनीतिक मुद्दों, विशेषकर रूस यूक्रेन संकट पर आम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने राजनयिक परिणामों को आकार देने में उभरते बाजारों के प्रभाव को प्रदर्शित करते हुए ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया के साथ निकटता से काम किया। समावेशी भागीदारी घोषणा पत्र में रूस और यूक्रेन के बीच अनाज, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की निर्बाध डिलीवरी सुनिश्चित करने में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले इस्तांबुल समझौते के योगदान को मान्यता दी गई। राजनयिक प्रयास G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत के राजनयिक प्रयास व्यापक थे। इसमें सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए 200 घंटे से अधिक की नॉन स्टॉप वार्ता, 300 द्विपक्षीय बैठकें और 15 मसौदे शामिल थे। उन्नत बहुपक्षीय विकास बैंक यानी MBD G20 स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह ने
विश्व बैंक को वित्त पोषक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ एमडीबी को मजबूत करने की सिफारिश की। इसके अतिरिक्त एमडीबी के लिए पूंजी पर्याप्तता ढांचे की सिफारिश को लागू करने के लिए एक रोड मैप का समर्थन किया गया, जिससे संभावित रूप से अगले दशक में $200 बिलियन की उधार क्षमता अनलॉक हो जाएगी। क्रिप्टो विनियम। क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पष्ट नीतियों पर विनियमों की आवश्यकता पर वैश्विक सहमति ने भारत के नेतृत्व में गति पकड़ी। ऋण राहत ढांचा। भारत की जाम्बिया, घाना और इथोपिया की वित्तीय चुनौतियों का समाधान करते हुए उनके लिए ऋण राहत ढांचे पर आम सहमति बनाई। टिकाऊ शहर। भविष्य के लिए टिकाऊ और लचीले शहरों के वित्त पोषण को ढांचे में एकीकृत किया गया, जिससे ये एमबीडी के लिए सुलभ हो गया। सर्वसम्मत समझौता। संयुक्त घोषणा के सभी 83 पैराग्राफों पर सभी देशों के बीच 100% सर्वसम्मति थी, जो वैश्विक मंच पर एकता और सहयोग को बढ़ावा देने की भारत की क्षमता का उदाहरण है। समावेशी G20 घोषणा। G20 घोषणा बिना किसी फुटनोट या अध्यक्ष के सारांश के रचनात्मक संवाद और सहयोग के लिए विविध देशों को एक साथ लाने में भारत की शक्ति का प्रदर्शन करती है।